जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका अपना चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं नाव धारा का ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं कि 4 स्टेप और पूरा नाव धारा धुआं धुआं हो जाएगा। केवल 4 स्टेप को फॉलो करना है और पूरा नाव धारा को समाप्त हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं प्रश्न के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो पहला प्रश्न है हमारा कि एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति की शांत जल में चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विपरीत व धारा के साथ उस व्यक्ति की चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो पहला वो स्टेप हमें जान लेना है कि 4 स्टेप है क्या। तो सबसे पहले अगर कोई नाव या व्यक्ति या तैराक की अगर चाल दिया हो तो हम हमेशा एक्स मानेंगे। धारा या जल प्रवाह की चाल दिया हो तो हम इसको वाई मानेंगे। नाव, व्यक्ति या तैराक की चाल दिया हो तो हम इसको एक्स मानेंगे। और धारा और जल की प्रवाह को दिया हो तो हम इसको हमेशा वाई मानेंगे। ये हमारा 2 स्टेप ये है। इसको एकदम कंठस्थ हम तो कहेंगे कि याद कर लीजिए, क्योंकि ये अगर बेसिक चीज़ें याद हैं तो समझिए आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। 2 चीज़ें और हम समझा देते हैं। चलिए चलते हैं आगे की ओर। ये 2 बेसिक समझ गए, 2 और हैं। ठीक है, 2 और है। अगर धारा के साथ चाल दिया हो तो एक्स प्लस वाई मानते हैं। अगर धारा के साथ चाल दिया हो तो धारा के अगर साथ चाल दिया हो, ठीक है, लिख लीजिएगा आप कि धारा के साथ चाल दिया हो तो एक्स प्लस वाई, और धारा के विपरीत चाल दिया हो, धारा के यदि विपरीत चाल दिया हो तो एक्स माइनस वाई मानते हैं। ठीक है, 2 जो हमने पहले बताया और 2 ये आप कॉपी में कंफर्म करके उतार लीजिएगा कि यदि अगर धारा के साथ चाल दिया हो तो एक्स प्लस वाई और धारा के विपरीत चाल दिया हो तो एक्स माइनस वाई मानेंगे हमेशा किसी भी प्रश्न में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रश्न के ऊपर। ये थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न के ऊपर कि एक व्यक्ति की शांत जल में चाल, एक व्यक्ति की शांत जल में चाल जो दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी व्यक्ति की चाल दिया हुआ है, जो हमने अभी बताया कि व्यक्ति के चाल को एक्स मानना है। यानी एक्स बराबर दिया हुआ है हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा की चाल, अभी हमने बताया कि धारा की चाल को वाई मानना है, यानी वाई बराबर दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विपरीत व धारा के साथ, यानी धारा के विपरीत यानी एक्स माइनस वाई, ये धारा के विपरीत हमने अभी बताया। तो धारा के विपरीत यानी 10 माइनस 6 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा धारा के विपरीत। और धारा के साथ चाल भी बोला है, तो धारा के साथ एक्स प्लस वाई, यानी एक्स के जगह 10 और वाई के जगह 6, यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा हमारा। 16 किलोमीटर प्रति घंटा यानी धारा के साथ जो चाल हो जाएगा हमारा
धारा के साथ जो चाल हो जाएगा वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत चाल जो हो जाएगा x माइनस वाई, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। धारा के विपरीत चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के साथ चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक बार और हम समझा देते हैं यही प्रश्न को कि एक व्यक्ति के शांत जल में चाल 10 किलोमीटर दिया हुआ है। यानी हमने बताया कि जब भी व्यक्ति की चाल दिया हो तो उसको हम x मानेंगे, तो x बराबर 10 दिया हुआ है, और यदि धारा की चाल दिया हो तो हम उसे y मानेंगे, यानी y यानी धारा की चाल y बराबर 6 किलोमीटर दिया हुआ है। अब बोला है कि धारा के विपरीत व धारा के साथ उस व्यक्ति की चाल ज्ञात करें, तो धारा के विपरीत यानी x माइनस वाई, एक्स के जगह 10 को पुट कर दिए, y के जगह 6 पुट कर दिए, यानी 10 में से 6 गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के साथ x प्लस वाई यानी 10 प्लस 6 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया हमारा आंसर। अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि बेहतर तरीके से समझ में आता होगा। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न है कि एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। ठीक है, यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो एक आदमी पानी स्थिर पानी में यानी चाल, आदमी की चाल दिया हुआ है। जब भी हमने बोला था कि व्यक्ति के चाल को हमेशा x मानना है, यानी x बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। यदि धारा की चाल, यदि पानी की चाल, पानी यानी धारा की चाल दिया हुआ है y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व, कहने का मतलब ऊर्ध्व मतलब होता है विपरीत। ठीक है, तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व यानी पहले विपरीत चाल, यानी धारा के विपरीत चाल को हमने बताया था कि x माइनस वाई मानना है। ठीक है, तो x के जगह 4 और y के जगह 2 को पुट कर देंगे, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा निकल कर चला आएगा। मतलब धारा के ऊर्ध्व यानी विपरीत, ऊर्ध्व या विपरीत दोनों एक ही होता है। तो धारा के विपरीत यानी 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाता है, तो 10 किलोमीटर की दूरी जाने में उसे कितना समय लगेगा, तो 2 से 10 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 5 किलोमीटर। सॉरी, क्या पूछा, कितना समय लगेगा, तो इसको t यानी t टाइम निकल गया कि 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 घंटा हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। अगला है प्रश्न कि एक आदमी स्थिर पानी में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। यदि पानी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 100 किलोमीटर धारा के साथ तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, 100 किलोमीटर धारा के साथ तैरना है। तो एक आदमी स्थिर पानी यानी आदमी की चाल दिया हुआ है, तो आदमी की चाल को हम x मानेंगे, यानी x बराबर 20 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तैरता है। यदि पानी की चाल यानी पानी यानी धारा या जल प्रवाह, पानी की चाल दिया हो यानी धारा की चाल, यानी y बराबर जो दिया है हमारा वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ठीक है, तो 100 किलोमीटर धारा के साथ तैरने के लिए, तो सबसे पहले धारा के साथ हम चाल ज्ञात कर लेते हैं। धारा के साथ हमने बताया था क्या कि x प्लस वाई होता है, धारा के साथ x प्लस वाई होता है। तो x के जगह 20 और y के जगह 25, यानी 20 प्लस 5 यानी 25 किलोमीटर प्रति आवर,
यानी 1 घंटे में 25 किलोमीटर चलता है, धारा के साथ 1 घंटे में 25 किलोमीटर चलता है, तो 100 किलोमीटर की दूरी जाना है तो हमें कितना टाइम लगेगा। टी बराबर हमारा हो गया 100/25, यानी 100 किलोमीटर जाने में 25 चौके 100, 4 घंटा का टाइम लगेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा होल्ड पे रुक जाइए। तो हम चलते हैं चौथा प्रश्न के ऊपर। चौथा प्रश्न हमारा है कि एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो लड़के को 60 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। चलिए ठीक है, एक लड़का के स्थिर पानी यानी x बराबर लड़का व्यक्ति एक ही हो गया, यानी x का मान दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यदि धारा की गति यानी y, धारा यानी y कितना दिया हुआ है, y का मान 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो लड़के को 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ एक चीज़ हमको ध्यान देना होगा कि यहाँ नहीं तो धारा के साथ बोला है और नहीं धारा के विपरीत बोला है, लेकिन पानी में जब चल रहा है तो एक बार धारा के साथ जाएगा, एक बार धारा के विपरीत जाएगा। तो इसमें नहीं तो हमारा धारा के साथ दिया है और नहीं धारा के विपरीत दिया है, तो हम दोनों चाल को निकाल लेते हैं और दोनों से टाइम निकाल लेंगे कि कितना टाइम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले धारा के साथ चाल निकाल लेते हैं। अगर धारा के साथ चाल निकालते हैं तो x प्लस वाई होगा। चलिए थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं और सीधे आपको बताते हैं कि धारा के साथ यानी x प्लस वाई यानी 10 और 5 15 हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। अब ये आप मत पूछिएगा कि 15 कहाँ से आए। 15 यानी x के जगह 10 बैठा दिया, y के जगह 5 बैठा दिया, 10 और 5 15, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा के साथ 1 घंटे में 15 किलोमीटर चलता है तो 60 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में अगर 15 जाता है तो 60 किलोमीटर टोटल दूरी है, तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा। टाइम आ जाएगा 15 चौके 60 यानी 4 घंटा। अच्छा, ये तो आ गया आपको धारा के साथ, लेकिन इसमें नहीं तो धारा के साथ बोला है नहीं तो धारा के विपरीत, तो हम दोनों निकाल लेंगे क्योंकि ऑप्शन में जो भी रहेगा उसको हम आंसर कर देंगे। ठीक है, तो धारा के साथ निकल गया। अब धारा के हम विपरीत निकाल लेते हैं। धारा का विपरीत यानी x माइनस वाई, तो x के जगह 10 पुट करेंगे और y के जगह 5, यानी हमारा धारा का विपरीत 1 घंटे की चाल कितना निकल जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है तो 60 किलोमीटर यानी यही दूरी जाने में कितना टाइम लगेगा 12 पचे 60 यानी 12 घंटा हमारा टाइम निकल जाएगा। तो ये धारा के साथ का टाइम निकल गया है और ये धारा के साथ का ये धारा का विपरीत टाइम निकल गया है। अब जो भी हमारा उत्तर होगा ऑप्शन में उसको क्लिक कर देंगे। चलते हैं अगला प्रश्न के ऊपर। पांचवा प्रश्न हमारा कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। यानी एक व्यक्ति की चाल दिया हुआ है, यानी x बराबर जो हमारा दिया हुआ है वो 3 किलोमीटर दिया हुआ है, यानी एक व्यक्ति की स्थिर जल में चाल 3 किलोमीटर है। व्यक्ति की चाल को हमेशा हमने x मानने के लिए बोला, x का मान 3 और जल धारा
जल प्रवाह या धारा की गति, यानी y बराबर जो दिया हुआ है हमारा 2 दिया हुआ है। तो अब बोल रहा है कि प्रति घंटा, तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध यानी धारा के विपरीत और वापस आने में कितना समय लगेगा। धारा के विरुद्ध और धारा का मतलब कोई जैसे यहाँ नदी है, ठीक है, और नदी में जब कोई 10 किलोमीटर की दूरी यहाँ से यहाँ जाता है तो यहाँ से यहाँ आएगा, यानी एक बार धारा के साथ जाएगा तो एक बार धारा के इधर से विपरीत आएगा, ठीक है। तो हम दोनों चाल ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि विरुद्ध और वापस आने में जो टाइम लगेगा उससे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो धारा के विरुद्ध यानी x माइनस धारा के विरुद्ध चाल बोला है, तो हम x माइनस वाई, ठीक है, यानी 10 में से x का मान 3, यानी 3 में से 2 गया 1, सीधा सीधे हम लिख देते हैं, यानी धारा के विपरीत चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा वापस आने यानी धारा के साथ x प्लस वाई, यानी 3 और 2, ठीक है, 3 और 2 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी धारा के साथ 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 10 किलोमीटर धारा का मतलब पहले निकाल लेते हैं। 1 किलोमीटर की चाल से जब 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो कितने घंटे में करेगा, ये करेगा 10 घंटे में, और ये 5 के स्पीड से जब भी चलेगा 10 किलोमीटर की दूरी तो ये करेगा 2 घंटे में, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि विरुद्ध है, यानी 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और वापस आने में कितना समय लगेगा, यानी यहाँ टोटल काम की बात किया है, ठीक है। यहाँ टोटल काम तो ये 10 और प्लस ये 2, यानी 10 और 2 12 घंटा हमारा आंसर हो गया, ठीक है, 12 घंटा हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हमने बताया था कि 4 स्टेप और पूरा नाव धारा धुआं हो जाएगा, और ये 4 स्टेप पर ही समझिए पूरा नाव धारा समाप्त हो जाएगा। तो आप देखते रहिए और पूरा नाव धारा को ख़त्म कैसे आज कर देते हैं। तो छठा प्रश्न है हमारा कि एक नाव का स्थिर जल में गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 22.5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान पर नौका चलाकर ले जाता है और आरंभिक बिंदु पर वापस आता है, उसके द्वारा लिया गया कुल समय, ठीक है। तो एक नाव का स्थिर जल में गति यानी नाव की चाल दिया हुआ है, यानी x बराबर जो दिया हुआ है हमारा 6 दिया हुआ है, तथा धारा की गति यानी y बराबर जो हमारा दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। इतना 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक है। तो स्थान पर नौका को चलाकर मतलब एक बार जाता है और एक बार आता है, तो एक बार धारा के साथ जाएगा और एक बार जब इधर इस तरफ से अगर जाएगा तो धारा के साथ, और उस तरफ से आएगा तो धारा के विरुद्ध हो जाएगा एक तरफ। तो हम धारा के साथ अगर चाल निकालते हैं तो x प्लस वाई, ठीक है। तो 6 और 1.5 कितना हो जाएगा, 6 और 1.5 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 7.5 ये 5 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर देते हैं, थोड़ा सा ये जो है आपको दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है ना। चलिए ये 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा।
और धारा के विरुद्ध जाएगा तो x माइनस वाई, मतलब 6 माइनस 1.5, तो ये हो जाएगा 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन बोला है कि 22.5 किलोमीटर की दूरी एक स्थान पर, मतलब सब 22.5 किलोमीटर की दूरी है। जब धारा के साथ वाले 1 घंटा में 7.5 किलोमीटर जाता है, तो हम धारा के साथ से पहले ज्ञात कर लेते हैं। 22.5 किलोमीटर की दूरी है टोटल, ठीक है, 22.5 की दूरी है और 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। 7.5 प्रति घंटा, तो ये दशमलव से ये दशमलव ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये 25 तिया 75, 25 तिया 75, 25 9 225 और 3 तिया 9, यानी अगर धारा के साथ के चाल से जाएगा तो 3 घंटा टाइम लगेगा, ठीक है। और धारा के विपरीत यानी 4.5 है, थोड़ा सा हम मिटा के लिख देते हैं। देखिए यहाँ तक आप ये वाला चीज़ समझ गए होंगे, तो ऊपर वाला हम यहाँ से थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा ये, अच्छा 3 किलोमीटर निकल गए, यहाँ से हम मिटा देते हैं। और चलिए धारा के विपरीत चाल से यही दूरी को ज्ञात करते हैं। तो 22.5 किलोमीटर की दूरी है और ये घंटे में ये 4.5 किलोमीटर चलता है, तो इससे निकालेंगे तो ये दशमलव से ये कट जाएगा और 15 तिया 45, 15 कम 15 और 15 पचे 75, ठीक है। और 3 पचे 15, यानी इससे जो हमारा टाइम आ गया वो 5 घंटा आ गया। इससे टाइम 5 घंटा आ गया। लेकिन हमारा पूछा क्या है, द्वारा कुल टाइम पूछा है कि बिंदु पर वापस आता है उसके द्वारा लिया गया कुल टाइम। तक 3 घंटा ये और 5 घंटा ये, 3 घंटा ये जो हमारा आया धारा के साथ और 5 घंटा धारा के विपरीत। ये टोटल टाइम हमारा 5 और 3 8 घंटा हो जाएगा, ठीक है। 8 घंटा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के ऊपर हम चलते हैं। 7वां प्रश्न है हमारा कि धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्रमशः 21 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा 9 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग क्या है, ठीक है। धारा के दिशा में तथा धारा के विपरीत एक नाव की चाल दिया हुआ है, यानी धारा के दिशा में यानी x प्लस वाई बराबर धारा की दिशा, यानी धारा के साथ चाल दिया हुआ है, यानी x प्लस वाई बराबर जो दिया हुआ हमारा 21 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और धारा के विपरीत यानी x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 9 किलोमीटर दिया हुआ है। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये प्लस वाई से ये माइनस वाई कट गया, x 2x हो जाएगा। ये बराबर 21 9 30, यहाँ से x का मान निकल कर हमारा 15 आ जाएगा, यानी 2 और यहाँ कितना 15, ये 15 बार में कट जाएगा 30, ठीक है ना, समझ रहे होंगे। ये 2 से 30 15 बार में कट गया, यानी x बराबर हमारा निकल के 15 आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या बोल रहे हैं, धारा का वेग यानी y का मान ज्ञात करना। धारा जो हमने y बोला था ना, y का मान ज्ञात करना है, तो y ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, तो यहाँ हम x प्लस वाई दिया हुआ है कितना 21, इसमें हम x का मान पुट कर देते हैं यहाँ 15 प्लस
y बराबर 21 हो जाएगा। ठीक है, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 21 माइनस 15, 21 माइनस 15। ठीक है, यानी y बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा हमारा आंसर। यानी y यानी यही धारा का वेग, धारा का गति निकल कर हमारा चला, यानी धारा का गति बराबर हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आठवां प्रश्न के ऊपर आते हैं। कोई आदमी धारा के अनुकूल दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव को चलाता है। शांत जल में नाव की चाल क्या है? ठीक है, तो जो दिया हुआ उसको पहले हम लिख लेते हैं। नाव, कोई आदमी धारा के अनुकूल, अच्छा अनुकूल, 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 ठीक है, अनुकूल जब भी बोले तो साथ ही होता है। अनुकूल हो या धारा के साथ, दोनों सेम ही। और प्रतिकूल, प्रतिकूल और धारा के विपरीत दोनों सेम होता है। ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अनुकूल यानी धारा के साथ और प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत चाल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम चलते हैं अब प्रश्न के ऊपर। तो कोई आदमी धारा के अनुकूल यानी x प्लस y बराबर हमारा दिया हुआ है 15 किलोमीटर, और धारा के प्रतिकूल दिशा यानी x माइनस y बराबर दिया हुआ है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, ये प्लस y से ये माइनस y कट गया, x 2x बराबर 15 9 30, यानी x बराबर हमारा 15, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आ गया। ठीक है, x का मान हमसे पूछा क्या है, नाव की चाल, नाव की चाल। तो हमने पहले भी बताया था कि नाव या व्यक्ति या तैराक कुछ भी दिया हो उसके चाल को हमें x मानना है। यानी x बराबर नाव या व्यक्ति यानी नाव की चाल हमारा निकल कर 15 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न के ऊपर। नौवां हमारा प्रश्न है कि एक आदमी प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत, प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति और अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है। ठीक है, तो उसकी नौका चलाने की गति क्या है? ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है। स्थिर जल में, स्थिर जल में उसकी नौका चलाने की गति क्या है? यहाँ जो लिखा हुआ है ये स्टील जेल गलत से लिखा गया है। यहाँ स्थिर जल में उसकी नौका चलाने की गति क्या है ये दिया हुआ है। तो एक आदमी प्रतिकूल दिशा यानी x माइनस y बराबर जो दिया हुआ हमारा 12 दिया हुआ है, और अनुकूल यानी x प्लस y बराबर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ हमारा 18 दिया हुआ है, 18 किलोमीटर। यहाँ से हम ये माइनस से ये प्लस y कट गया, x 2x और 12 18 30, और x का मान जो हमारा निकल कर आ गया वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, स्थिर जल में उसकी नौका की चलाने की गति, यानी नौका, नौका, नाव या नौका बराबर हम x मानने के लिए बोले थे
तो हमारा नौका की चाल निकलकर 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अगला प्रश्न है हमारा कि धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत, धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग क्या है? धारा, हमने क्या बोला था, धारा यानी y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, धारा यानी y का मान ज्ञात करना है। तो धारा के दिशा में तो x प्लस, धारा की दिशा यानी x प्लस y बराबर दिया हुआ है 14 किलोमीटर। ठीक है, धारा की दिशा में पहले बोला तो धारा की दिशा का 14 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत, तथा यहाँ लगा दिया धारा के विपरीत यानी x माइनस वाई बराबर जो हमारा दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, प्लस वाई से माइनस वाई कट गया, एक्स 2x 14 और 18 22 यानी x बराबर जो हमारा निकल कर आया 11 किलोमीटर प्रति घंटा। x यानी धारा का वेग हमें इनसे निकालना है। जब हमें x का मान पता हो गया तो x प्लस y का मान दिया हुआ है 14, ये जो है ना x प्लस वाई, यहाँ से x प्लस वाई का मान 14, इस पर हम पुट कर देंगे यानी x के जगह हम 12 बैठाएंगे, सॉरी 11 बैठाएंगे, यहाँ 11 हम बैठा देते हैं तो यहाँ y यहाँ 14 हो जाएगा, ये प्लस है। ठीक है, 11 प्लस वाई 14 यानी y बराबर हो गया 14 माइनस, ये इधर 14 है, 11 इधर जाएगा माइनस में यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ गया। यानी धारा का वेग कितना निकल कर आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है आंसर आ गया। ये जो हमारा धारा का वेग है 3 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक तैराक धारा के विपरीत दिशा में, एक तैराक है धारा के विपरीत दिशा में तथा धारा के दिशा में क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है। स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी है? तैराक यानी एक्स, हमने बोला था नाव या व्यक्ति या तैराक की बात जब भी करे तो उसको हमें एक्स मानना है। यानी स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी है, यानी एक्स की चाल पूछ रहा है, एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में बेहतर तरीके से आ रहा होगा, क्योंकि इतना आसान सा ट्रिक जो पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो हम चलते हैं प्रश्न के ऊपर। एक तैराक धारा के विपरीत यानी x माइनस वाई बराबर जो दिया हुआ है, धारा के विपरीत दिशा, यहाँ से धारा के विपरीत दिशा यानी x माइनस वाई बराबर जो हमारा दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तथा धारा की दिशा यानी x प्लस वाई जो दिया हुआ है, x प्लस वाई वो हमें दिया हुआ है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, माइनस वाई से प्लस वाई, एक्स 2x 14 6 20 यानी x का मान जो आ गया हमारा 10 आ गया। ठीक है, ये 20 कट गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में तैराक की चाल यानी एक्स का चाल पूछ रहा था, जो हमें एक्स का मान निकल कर चला आया 10 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो गया।
ठीक है, अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। ये हमारा 12 नंबर प्रश्न है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है कि प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल, प्रवाह यानी धारा, ठीक है, प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रवाह की दिशा यानी धारा की दिशा दिया हुआ है, ठीक है। और प्रवाह के विपरीत, ठीक है, प्रवाह के विपरीत 8 किलोमीटर यानी धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा लिया गया समय यानी 24 किलोमीटर की कोई दूरी है और इसको नौका द्वारा यानी एक्स का जो मान आएगा उसके द्वारा लिया गया समय पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्स का हम मान निकाल लेते हैं। चलिए प्रवाह की दिशा में, ठीक है, यानी एक्स प्लस वाई बराबर जो हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और एक्स माइनस वाई बराबर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये प्लस वाई से ये माइनस वाई, एक्स एक्स 2x, ठीक है। और 12 8 20 यानी एक्स बराबर जो हमें निकल कर आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन 10 किलोमीटर की प्रति घंटा है, लेकिन हमारा टोटल दूरी 24 किलोमीटर है। अब ये दूरी हमको 1 घंटे में जब जाते हैं 10 किलोमीटर, ठीक है, तो 24 किलोमीटर जाने में हमें कितना समय लगेगा, यही चाल से, ठीक है। ये चलिए ये टी बराबर हो गया यानी 24/10 यानी इसको हम कह सकते हैं 2.4 घंटा आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तेरह नंबर प्रश्न है कि करंट के साथ और करंट के खिलाफ, करंट के साथ और करंट के खिलाफ एक नाव की, ये थोड़ा सा जाति धर्म टाइप हो गया है गलत से, ठीक है ना। खिलाफ एक नाव की गति क्रमशः यहाँ पर होना चाहिए, गति क्रमशः, गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। करंट की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, यानी करंट की गति पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि करंट के साथ, यानी करंट को हम धारा भी कहते हैं, करंट यानी धारा के साथ, यानी धारा के साथ एक्स प्लस, धारा के साथ क्या, एक्स प्लस वाई बराबर जो दिया हुआ हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। और करंट के खिलाफ यानी धारा के विरुद्ध, धारा के विपरीत यानी एक्स माइनस वाई बराबर जो हमें दिया हुआ है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, प्लस वाई से माइनस वाई, एक्स एक्स 2x 10 8 18 यानी एक्स बराबर हमारा निकल कर आ गया 9 दूनो 18, ठीक है। तो समझ में आता होगा। अब यहाँ से पूछ रहा है कि करंट की गति यानी धारा की गति क्या है। धारा को हमने क्या बोला था, y मानना है, ठीक है, धारा को y मानना है। तो धारा की गति हमें निकालने के लिए हम इसमें किसी में भी पुट कर देते हैं, x प्लस वाई बराबर हमें दिया हुआ है कितना, 10, ठीक है ना।
तो x की जगह 9 आया है, 9 प्लस y बराबर 10, यानी y का मान निकल कर आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या है, करंट की गति यानी धारा की गति निकल रहा। 14 नंबर प्रश्न के ऊपर आते हैं। धारा के विपरीत एक नाव की चाल, धारा के विपरीत एक नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग क्या है? ठीक है, धारा के विपरीत चाल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? धारा के विपरीत चाल दिया हुआ है। ठीक है, धारा के विपरीत यानी x माइनस क्या दिए हुए, x माइनस y बराबर जो हमारा दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक है, तथा शांत जल में 4 किलोमीटर। कोई व्यक्ति शांत जल में जब चलता है, शांत जल में, तो उसको हम x मानते हैं। शांत जल में कौन चलेगा? या तो नाव चलेगा, नहीं तो कोई व्यक्ति की बात कर रहा है। शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, यानी नाव की बात कर रहा है। यानी हम x की मान कितना दिया हुआ, 4 किलोमीटर शांत जल में। ठीक है, शांत जल में चाल यानी x का जो है मान कितना दिया हुआ है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा दिया हुआ है। तो धारा का वेग पूछ रहा है। ठीक है ना, धारा यानी y। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से x माइनस वाई बराबर 2 दिया हुआ है। x के जगह हम 4 पुट कर देते हैं। x के जगह कितना पुट कर देते हैं, x के जगह 4 हम बैठा दिए, माइनस वाई बराबर 2, यानी y बराबर निकल कर हमारा आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा का वेग कितना आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न हमारा कि शांत जल में एक नाव की चाल, शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? तो हम बताएं कि शांत जल में एक नाव की चाल यानी x की चाल दिया हुआ है कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तथा धारा के प्रतिकूल हमने बताया था कि प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत। क्या होता है? विपरीत। धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत। ठीक है, तो धारा के विपरीत हमारा जो चाल दिया हुआ है, धारा के विपरीत यानी x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है। क्या बोल रहा है कि 6 घंटे में 45, यानी 45 किलो, धारा के विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में तय करता है। ठीक है, तो धारा की चाल यानी y की चाल यानी y बराबर क्या, ये y की चाल हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो y की चाल ज्ञात करने के लिए पहले हम यहाँ से x का मान तो दिया हुआ है, यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 15, यहाँ से हम पहले 15 तिया 45 और 2 तिहाई 6, यानी x माइनस y का मान जो निकल कर आ गया कितना, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, 15 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 किलोमीटर
प्रति घंटा आ जाएगा। जब x का मान दिया हुआ है 10 तो x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 3.5। रुक जाइए, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है हमें, इसको थोड़ा सा हटा ले रहे हैं ये 15 को, ठीक है ना। चलिए ये 15 यहाँ लिख दिया, यानी x माइनस वाई का मान कितना आ गया 7.5। चलिए यहीं बता देते हैं, ठीक है। x माइनस वाई यानी x का मान दिया हुआ यहाँ 10 बैठा देते हैं, यहाँ y का मान निकल जाएगा यानी 7.5, ठीक है। यानी अगर y को इधर रखेंगे तो 10 इधर जाएगा, यानी 10 में से 7.5 को घटा लिया, ठीक है ना। 10 माइनस 7.5, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हमारा जो धारा का चाल निकल कर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि एक नाविक धारा की दिशा में वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाविक का धारा की दिशा में वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का विपरीत नाव का वेग क्या है। यानी एक नाविक की धारा की दिशा यानी x प्लस वाई का मान दिया हुआ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। धारा का वेग, धारा को हमने हमेशा बोला, धारा को हम हमेशा बोले हैं कि y मानते हैं, यानी धारा का वेग यानी y बराबर जो हमारा दिया हुआ है वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। y बराबर कितना दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए तो x, यहाँ से हम x प्लस वाई, यहाँ से जो दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस y के जगह, ये y के जगह हम इस y का मान बैठा देते हैं 1.5 बराबर 15, यानी x बराबर हो गया हमारा 13.5, ठीक है ना। x बराबर कितना हो गया 13.5 किलोमीटर, 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। x बराबर यानी नाविक की चाल निकल कर आ गया 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन धारा के विपरीत नाव की चाल पूछा, तो धारा के विपरीत यानी x माइनस वाई, यानी 13.5 माइनस कितना y का मान कितना है 1.5। धारा के विपरीत यही ना होता है x माइनस वाई, तो 13.5 माइनस y का मान 1.5 कर देते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से हमारा जो निकल कर आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा के विपरीत नाव का जो चाल होगा वो कितना होगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न के ऊपर। एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर की 1 घंटे में तैर लेता है। 15 किलोमीटर जो है 1 घंटे में तैर लेता है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वही व्यक्ति उतनी ही दूरी धारा के विरोध करते हुए, यानी धारा के विरोध करते हुए मतलब धारा के विरुद्ध तैरते हुए कितना समय तैरने में कितना समय लेगा, ठीक है।
तो हमें एक व्यक्ति की धारा के दिशा में यानी x प्लस वाई बराबर जो हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा की गति यानी y बराबर जो दिया y धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर यहाँ x प्लस वाई का मान दिया हुआ 15, y का मान अगर इसमें हम पुट करेंगे, y का मान यहाँ हम अगर 5 रखते हैं तो x बराबर हमारा निकल कर आ जाएगा 15 माइनस 5। कितने बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, कमज़ोर बच्चे के लिए थोड़ा सा x माइनस वाई यानी x के जगह यहाँ जो x माइनस वाई जो लिखा हुआ है यानी 15 माइनस 5 यानी x बराबर हमारा निकल कर आ गया 10। कितना आ गया, x बराबर हमारा जो निकल कर आया है वो 10 आ गया। ठीक है ना, जब x का मान 10 तो बोल रहा है व्यक्ति उतनी ही दूरी धारा के विपरीत विरोध, धारा के विरुद्ध यानी धारा के विपरीत x माइनस वाई, x का मान कितना दिया 10, धारा के विरुद्ध यानी x माइनस वाई यानी 10 माइनस 5, y का मान 5 है और x का मान 10 है यानी 10 माइनस 5 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से धारा के कौन सा, धारा के विरुद्ध 1 घंटे में, धारा के विरुद्ध 1 घंटे में चलता है कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जब धारा के विरुद्ध 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो वही दूरी यानी 15 किलोमीटर की दूरी चलने में यही चाल से कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये 15 की दूरी है तो 5 दिया ये 15 यानी हमारा जो टाइम निकल कर आ गया 3 घंटा। ठीक है, जो टाइम हमारा निकल कर आ गया कितना आ गया 3 घंटा आंसर आ गया। ठीक है ना, टी यहाँ से निकालते हैं, टी एंड टाइम निकल कर आ गया 3 घंटा। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।